सिचुएशन को समझो बेटा, 3 नए मेहमान आए हैं। मुझे क्या पता था कि बहू के साथ 3 लोग और आने वाले हैं। अब तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। खुशबू इधर आओ। त्रिशा कम हियर, स्टैंड अप। अमी इधर आओ। अमी, खुशबू, त्रिशा, you like चाचू? You like me, खुशबू? Yes. Thank you. Ami, you also like me. Thank you. तो तुम लोग मुझे लाइक करते हो, उससे भी कहीं ज्यादा मैं तुम सबको लाइक करता हूं। तो मेरी खातिर अगर तुम तीनों एक साथ हैप्पीली रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। त्रिशा, मेरी खातिर। Thank you so much. Now, give me a tight hug. Come on, girls. आज से ये आपका नया कमरा है। लाइक इट? आपसे एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो ना। संजय भाई ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत खुशियां दी है हम सबको, लेकिन जो खुशियां उनकी जिंदगी में बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, वो अब जाके मिली है उन्हें। शादी की। श्रुति भाभी, जो वक्त बीत गया उसे वापस तो नहीं ला सकते हम, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो खुशियां जिंदगी भर नहीं मिली है उन्हें, वो सारी खुशियां आप उन्हें दें। इसलिए श्रुति भाभी, आप अपनी सारी परेशानियां भुलाकर, अपनी सारी हिचकिचाहट भुलाकर, अपना अतीत भुलाकर वो सारी खुशियां उन्हें दें। आई होप आप अपना ये नया रिश्ता अच्छी तरह से निभा पाएंगे। जब मैंने ठानी थी कि तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां भी अपनाने को तैयार था। प्यार किया है ना? खुश हो ना? सारे सपने पूरे हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब सारी जिंदगी
हंसी खुशी बिताऊंगी। यही सोच रही हो ना? संजय का इंतजार कर रही हो? मुझे पता है संजय आता ही होगा। श्रुति, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो भी क्यों ना? बेटा तो पहले ही श्रुति श्रुति कर रहा था। माँ भी पहुंच गई तुम्हारे घर कंगन लेकर। मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर दी जाए। ये काम तो मैं कल सुबह भी कर सकती थी, लेकिन फिर सोचा कल सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? सारा दिन तुमने बड़ी उम्मीद से गुजारा होगा, अब रात भी तुम्हारी अच्छी तरह गुजर जाए, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। और हजम करूं भी क्यों? एक मां होने के नाते क्या चाहा था मैंने? यही ना कि एक अच्छी सी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आए जो उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। फिर उसके बच्चे हो जो मेरी गोद में खेले और मैं बड़े लाड प्यार से उनको बड़ा करूं। अरे ये तो दुनिया की कोई भी मां चाह सकती है, लेकिन हुआ क्या? तुम आ गई उसकी जिंदगी में, अपने साथ अपनी 2 बच्चियों को लेकर, और ऊपर से दहेज में अपनी सास को भी ले आई। वाह वाह, लोग क्या कहेंगे? एक मेरा संजय ही मिला था पूरे बड़ौदा में, किसी और को नहीं बता सकती थी तुम? आंटी चुप, एक बात कान खोलकर सुन लो। इतनी आसान नहीं होने वाली है तुम्हारी जिंदगी। मैं हूं ना, जिस दिन मेरे बेटे ने कंगन देकर तुम्हारे घर जाने के लिए मुझे मजबूर किया था ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। श्रुति 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 के सिवाय उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। मेरा संजय मुझे भूल गया। मुझे कहा कि मेरी शादी श्रुति से करवा दो, वरना मैं अमेरिका चला जाऊंगा। मुझे डराया उसने। इतना बेशर्म, इतना बदहाल मैंने अपने संजय को कभी नहीं देखा। श्रुति की खातिर अपनी माँ को भूल गया, अपनी माँ को धुतकार दिया उसने श्रुति की खातिर। ऐसा नहीं था, नहीं था मेरा संजय ऐसा। श्रुति, क्या कर दिया है तुमने मेरे बेटे पर? मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। अपने बेटे को मैं नहीं खो सकती, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। माँ हूं मैं उसकी, माँ हूं। श्रुति, माँ ये बात समझ गई है कि मेरी खुशी सिर्फ तुमसे शादी करने में है, इसीलिए वो कंगन और रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आई थी। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें भरोसा चाहिए इस बात का। मैं तुमसे वादा करता हूं कि शादी के बाद तुम पर या खुशबू पर या अम्मी पर कोई भी आंच नहीं आएगी। ये आप क्या कह रही हैं? संजय ने आपको मजबूर किया ये सब करने के लिए? कमाल हो तुम श्रुति, इतना कुछ साफ साफ कहा, फिर भी ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं जो तुम्हारे इतने खिलाफ थी इस घर की बहू बनाने के, रातों रात मेरे दिल में इतना प्यार उमड़ आया कि एक विधवा 2 बच्चों की माँ को
मैं अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार होगी? नहीं श्रुति, मैं अपने बेटे की जिद के आगे झुक गई। उसने झुका दिया मुझे अपनी जिद के आगे। मां हूं ना, कुछ भी खो सकती हूं, लेकिन अपने बेटे को नहीं। और कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की बहू के साथ उसका पूरा परिवार पूरी पलटन आए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो श्रुति, वो जो 3 बिन बुलाए बोझ अपने साथ लाई हो ना, वो तुम्हारे दूसरे पति को अपनाने नहीं देंगे। तुम मेरे बेटे को कभी खुश नहीं रख सकती। और मेरा बेटा इतना बुरा तो डिजर्व नहीं करता। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी श्रुति। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। मैंने भी ठान लिया है, जो खेल तुमने शुरू किया है ना, उसे मैं ही खत्म करूंगी। गलतफहमी में मत रहना कि आज आरती करके मैं तुम्हें अपने करीब लाई। वो कहते हैं ना, दुश्मन को हमेशा अपने पास रखो ताकि तुम्हारी नजर उसकी चाल पर रहे और तुम अपनी चाल चल सको। तुम्हारे हर कदम ने मुझे और भी जिद्दी बना दिया है श्रुति। दुनिया में कुछ भी खो सकती हूँ, अपने बेटे को नहीं। तुम एक मां हो ना, तो ये मां तुम्हें श्राप देती है। जिस तरह मैं अपने बेटी की खुशियों के लिए तरस रही हूं ना, तुम भी अपनी बच्चियों की खुशियों के लिए तरसोगी। पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया। जिस दिन मेरे बेटे ने कंगन देकर तुम्हारे घर जाने के लिए मुझे मजबूर किया था ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। मैं अपने बेटे की जिद के आगे झुक गई। मुझे कहा कि मेरी शादी श्रुति से करवा दो, वरना मैं अमेरिका चला जाऊंगा। संजय भाई, अब तो आपकी शादी भी हो गई है, तो मैं और सुयश भाई ये सोच रहे थे कि हम तीनों को मिलके एक नया प्राइवेट क्लब बना लेना चाहिए, जोरू का गुलाम क्लब।
भाई देखो, बहुत बहुत खिंचाई होगी संजय की आज। अब संजय को श्रुति के रूम में जाने की परमिशन दे दी जाए। नहीं नहीं, संजय भाई को कोई जल्दी नहीं है। क्यों संजय भाई? अरे नहीं योगी, माँ। संजय भाई, कुछ काम है मम्मी जी से? नहीं देख मेरे भाई, मैं आज तुझे बिन मांगे एक बहुत ही अच्छी नसीहत देता हूं। आज तेरी शादी हुई है। आज तू सिर्फ अपने बारे में और श्रुति के बारे में सोच। समझा? जी भाई। मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा ना। कल तक अपने घर पे थी, आज अचानक नया घर, नए लोग, अमी, खुशबू, पा। लेकिन इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं था। सब अपने अपने कमरे में हैं, ऑल कंफर्टेबल। श्रुति, श्रुति, झूठ बोला। झूठ? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, सच है? क्यों? उस दिन पार्क में मैंने तुमसे एक बार नहीं, बार बार पूछा कि तुम्हारी मम्मी हमारी शादी के लिए कैसे राजी हो गई। वो हमारे घर पर कंगन लेकर आ गई और मुझे बहू बनाने के लिए अचानक से राजी हो गई। ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? मैंने पूछा था ना तुमसे, जवाब दो। चुप क्यों हो? बोलो ना संजय, जवाब दो मुझे। ये सब तुम्हें माँ ने बताया? मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ, बस। मैंने माँ को यहाँ से जाते हुए देखा। मैं जानता हूँ यहाँ क्या हुआ होगा, जानता हूँ। किसने मुझसे क्या कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझसे क्या कहा, इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। प्यार करते हो मुझसे? तुमने मेरी आंखों में देखकर इतना बड़ा झूठ बोला। मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर। और यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात है मेरी बेटियों की, उनके फ्यूचर की। तुमने मुझे धोखा दिया संजय, इतना बड़ा धोखा। श्रुति, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन हमेशा सच सही और झूठ गलत नहीं होता श्रुति। मैंने देखा मेरी मां ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, तुमसे क्या कहा, कैसे कहा, इमोशनली ब्लैकमेल किया, सब कुछ देखा मैंने। और यकीन मानो मेरा खून खौल गया। तुम ही सोचो कि एक तरफ मैं अपनी मां को कन्विंस कर रहा हूं जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसे अपना ले, और दूसरी तरफ मैं तुम्हें मना रहा हूं। और जब मुझे लग रहा है कि तुम शायद मेरे प्यार को अपना लोगी, अचानक से तुम मना कर देती हो। कैसे हुआ ये? मैं सोचता रहा,
और फिर मुझे पता चलता है कि इन सब के पीछे मेरी ही मां का हाथ है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था श्रुति। उन्होंने जो तरीका अपनाया, मैंने उन्हें उसका जवाब उसी तरीके से दिया है, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी गलती की है।